ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायै नमः। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यध्वमेस्योस्त्विष्टकामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय प्रमवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसका भाव यह है कि यज्ञ के द्वारा देवता पुष्ट होते हैं, उन्नत होते हैं, और जब वे उन्नत होते हैं तो वे खुश होकर के मनुष्य की उन्नति करते हैं। इसलिए यज्ञ देवताओं और मनुष्यों का आपस में एक दूसरे को उन्नत करने का बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। इसलिए यज्ञ की जरूरत है, यज्ञ की अनिवार्यता है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को, यज्ञ के द्वारा अर्थात देवता बढ़ते हैं। मनुष्य जब यज्ञ करते हैं तो देवताओं को बढ़ाते हैं और वे देवता बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अर्थात जो कुछ भी हम भोगें, करें, खाएं, पिएं, उसको देवताओं को अर्पण करके करना चाहिए। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन संभव यज्ञाद भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त्यति ह्यय अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। उसका जीना बेकार है, निरर्थक है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और सृष्टि चक्र के अनुकूल आचरण करते हुए जीवन जीना चाहिए। यह इस श्लोक का भाव है। धन्यवाद। जय तू भगवान श्री कृष्ण, जय तू श्रीमद् भगवद गीता।